तो दोस्तों आज मैं मोस्टर आइलैंड नाम की मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी का जापानीज में नाम ओरगा निकाना है और इसकी IMDb रेटिंग 5.2 आउट ऑफ 10 है। तो इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसमें लिखा होता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जापानीज फोर्स ट्रांसपोर्ट के थ्रू एलाइड प्रिजनर को अपने होमलैंड ले जाकर उन्हें स्लेव लेबर का काम कराते थे। और जिन शिप्स में इन प्रिजनर को ले जाया जाता था उन्हें हेल शिप्स कहा जाता था। इन शिप्स पर एलाइड एयर फोर्सेस कई बार हमला कर दिया करती थी और यहाँ पर प्रिजनर के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। इन तरह के हमलों में 30,000 सोल्जर अभी तक जान गंवा चुके थे। इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये फिल्म 1994 में शुरू होती है जहां पर हमें जापानीज शिप को दिखाया जाता है। इस शिप पर कई सारे ब्रिटिश प्रिजनर्स को रखा गया था और इन ब्रिटिश प्रिजनर के बीच में जापानीज सेकंड लेफ्टिनेंट को भी कैदी बनाकर रखा गया था और इस जापानीज सेकंड लेफ्टिनेंट का नाम साइटो था। साइटो के ऊपर एक गंभीर इल्जाम लगाया गया था कि वो अपने देश में गद्दारी कर रहा है, यानी कि उसे देशद्रोही के जुल्म में यहाँ पर रखा गया था। अब यहाँ पर एक शिप का कैप्टन आता है और साइतो को एक ब्रिटिश प्रिजनर ब्रॉन्सन के साथ एक चेन के थ्रू बांध देता है, यानी कि दोनों लोग एक ही चेन से बंधे रहेंगे और सरवाइव करेंगे। कुछ टाइम बाद इनके शिप के ऊपर एक एरोप्लेन के थ्रू बहुत बड़ा हमला होता है। उस हमले के कारण शिप पर काफी ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है और शिप भी टूट जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर साइतो और ब्राउनसन वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। काफी सर्वाइवल के बाद ये लोग एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा थक जाते हैं। वहां पर इन्हें कई सारे प्रिजनर की लाशें भी दिखाई देती हैं और उन प्रिजनर के साथ साथ वहां पर काफी सोल्जर की बॉडी भी थी, यानी कि उस शिप पर काफी लोग सरवाइव नहीं कर पाए और वो मारे गए और लहरों के साथ वो इस आइलैंड पर आ पहुंचे। साइतो और ब्राउनसन इतने ज्यादा थक गए थे कि वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि साइतो सबसे पहले जाग जाता है। वो देखता है कि ब्राउनसन के पास एक पिस्तौल है और वो उसे बिना देरी करे निकाल लेता है। कुछ टाइम बाद ब्राउनसन भी जाग जाता है और इन दोनों के बीच काफी ज्यादा हाथापाई शुरू हो जाती है। इन दोनों के पैर एक ही चेन से बंधे हुए होते हैं जिस कारण से इन्हें लड़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लड़ाई करते करते ये दो पानी में चले जाते हैं जहां पर इन्हें एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है। वो अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर ब्राउनसन पर हमला कर देता है। साइतो तुरंत गन निकालता है और फायर करके उस क्रिएचर को वहां से भगा देता है, लेकिन इस हमले में ब्राउनसन को काफी ज्यादा चोट आ चुकी थी। अब काफी थक हार कर ये दोनों पास में बैठते हैं और गुस्सा शांत होने के बाद ये लोग लड़ना बंद करते हैं। साइतो इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि वो पिस्टल से खुद को मारकर सुसाइड करना चाहता था, लेकिन ब्रॉन्सन उसे रोकता है और कहता है कि इससे कुछ नहीं बदलने वाला। धीरे धीरे दोनों लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं और आगे सरवाइव करने के बारे में सोचते हैं। इसके बाद वो आइलैंड पर घूमते हैं तो उन्हें काफी सारे सोल्जर की वहां पर लाश दिखाई देती है। उनके साथ काफी सामान यहाँ पर बहकर आ चुका था जिनमें वो लोग सर्वाइवल का सामान ढूंढने लगते हैं। ब्राउनसन अपने सर्वाइवल के लिए वाटर, एक शार्प नाइफ और सिगरेट के पैकेट रख लेता है। शायद तो भी अपने लिए शूज ले लेता है। रात को दोनों फायर के पास बैठते हैं और काफी बातचीत करते हैं। साइतो ब्राउनसन के लिए क्रैप्स पकाता है और उसे खिलाता है। बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि इन दोनों को अपनी अपनी लैंग्वेज आती है। साइतो जापानीज में बातें कर रहा है जबकि ब्राउनसन इंग्लिश में बातें कर रहा है। ब्राउनसन साइतो को बोलता है कि हमें किसी तरह इस चेन को तोड़कर अलग होना होगा। इस चेन के साथ हमें सर्वाइवल करने में काफी ज्यादा मुश्किलें साबित हो सकती है, इसलिए चेन को हमें तोड़ना होगा। ब्राउनसन को एक हथियार मिला था जिससे वो चेन तोड़ने की कोशिश करता है। साइतो उसे कुछ टेक्निक बताता है ताकि वो चेन आसानी से ब्रेक हो सके। साइतो उसे कहता है कि इस चेन के किनारे पर मारना होगा ताकि ये इजीली टूट जाए। ब्राउनसन साइतो के बताने पर सेम वैसा ही करता है और उसके बाद वो चेन टूट जाती है। ये दोनों उस चेन से अलग होकर काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। साथ ही इन दोनों के बीच में एक भरोसा भी डेवलप हो चुका था। तभी इन्हें कुछ हलचल महसूस होती है और ध्यान से देखने पर इन्हें दो जापानीज सोल्जर और एक प्रिजनर नजर आते हैं। ये दोनों सोल्जर और प्रिजनर किसी तरह सरवाइव कर लिए होंगे और यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए आए होंगे। साइतो ब्राउनसन को तुरंत छुपने के लिए बोलता है क्योंकि वो ब्रिटिश था। साइतो जापानीज था इसलिए वो उनसे बातचीत करने के लिए उनके सामने जाता है। वो सोल्जर साइतो के ऊपर शक करते हैं क्योंकि उनका सामान इस तरह से बिखरा हुआ था कि जैसे वहां कोई दो लोग रह रहे हो। अब उन सोल्जर की नजर साइतो के पैर पर पड़ती है जिसमें वो हुक अभी भी बंधा हुआ था।
इन्होंने उस चेन को तो तोड़ दी थी, लेकिन वो उस हुक को नहीं तोड़ पाए थे। अब उन सोल्जर को शक होने पर एक सोल्जर साइतो को तलवार दिखाकर वहीं पर रोकता है और दूसरा सोल्जर जंगल को डिस्कवर करने के लिए जाता है। जंगल में अंदर ब्रॉन्स छुपा हुआ था। वो हमले के लिए तैयार होता है कि जैसे ही वो अगर सोल्जर उसके ऊपर हमला करे तो वो भी किसी तरह अपने आप को डिफेंस कर पाए। ब्रॉन्सन को पास में एक केव दिखाई देती है जहां से उस मॉन्स्टर की आवाजें आ रही होती है। सोल्जर उस आवाज को पहचान नहीं पाता और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो केव तक पहुंच जाता है जहां पर उसे वही मॉन्स्टर दिखाई देता है। उस मॉन्स्टर को देखकर वो सोल्जर काफी डर जाता है और मॉन्स्टर एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। दूसरा सोल्जर उसकी आवाज सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पीछे से ब्रॉन्सन आकर उसे काफी घायल कर देता है। ब्रॉन्सन और साइतो वहां से तुरंत भाग जाते हैं और वो प्रिजनर जो इन सोल्जर के साथ यहाँ पर आया था उस मॉन्स्टर को देखकर ओरा निकान बोलने लगता है। ओरा निकान का मतलब होता है फिशमैन। तभी वो मॉन्स्टर वहां पर आता है और इन दोनों को बहुत बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर साइतो और ब्रॉन्सन के पीछे लग जाता है। मॉन्स्टर ब्रॉन्सन को मारने के लिए उसके ऊपर हावी होता है, लेकिन पीछे से साइतो आता है और एक तलवार से उसके ऊपर हमला करता है जिसके मॉन्स्टर के हाथ पर चोट लग जाती है। इसी टाइम का फायदा उठाते हुए दोनों भागते हैं और भागते हुए वो एक ढलान से नीचे गिरने लगते हैं। ये दोनों ढलान से काफी नीचे गिरते हैं और गिरकर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब इनकी नींद खुलती है तो इन्हें काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी। साथ ही ये दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे। साइतो को अच्छी खासी चोट भी आई हुई थी और ब्राउनसन एक पेड़ के ऊपर लटका हुआ था। इन दोनों के आसपास के माहौल को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये एक किसी वाटरफॉल के पास में है। अब ये दोनों किसी तरह अपने अपने हिसाब से उस आइलैंड की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। ब्राउनसन किसी तरह पानी वाले एरिया को क्रॉस करके जहां से वो दूर एक सी मॉन्स्टर को देखता है। ब्राउनसन देखता है कि वो सी मॉन्स्टर अपने घाव के ऊपर मलम पट्टी कर रहा था, या फिर कहे तो नेचुरल लेप लगा रहा था। तभी उस सी मॉन्स्टर के ऊपर एक क्रोकोडाइल हमला कर देता है और उन दोनों की काफी भयंकर फाइट होने लगती है। फाइनली सी मॉन्स्टर जीत जाता है और सी मॉन्स्टर अपने हाथों से उस क्रोकोडाइल के जबड़े को फाड़ देता है। दूसरी तरफ हम साइतो को देखते हैं जहां पर उसे एक पीला कपड़ा दिखाई देता है। अब साइतो खुद एक सोल्जर था जिसे देखकर वो समझ जाता है कि आसपास कोई प्लेन क्रैश हुआ है। उस पीले कपड़े के ऊपर कुछ नंबर भी लिखे हुए थे। शायद तो थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। उस मॉन्स्टर के पास में एक प्लेन का पायलट भी लटका हुआ था जो कि मर चुका था। शायद उस प्लेन के कैप्टन को देखकर समझ जाता है कि इस प्लेन के कैप्टन ने उस मॉन्स्टर के गले में गोली मारकर उसे मार दिया है। शायद उस मॉन्स्टर को ध्यान से देखता है तो समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर एक मेल मॉन्स्टर है, यानी कि जो अभी जिंदा है वो एक फीमेल मॉन्स्टर है। यानी कि जो अभी सभी लोगों को मार रही है वो फीमेल मॉन्स्टर, और वो शायद इंसानों को मारकर उस मेल मॉन्स्टर के मौत का बदला ले रही है, क्योंकि वो ह्यूमंस को केवल मार रही है ना कि उन्हें खा रही है। इससे ये समझ आता है कि ये सिर्फ ह्यूमंस को मारकर अपने पति की मौत का बदला ले रही है। इसके बाद साइतो पायलट की गन ले लेता है और पास ही में ढूंढने पर उसे उस क्रैश प्लेन का लोकेशन भी मिल जाता है। दूसरी तरफ हम ब्रॉन्सन को देखते हैं जिसे प्लेन के कुछ क्रैश पार्ट मिलते हैं। वो उन पार्ट की मदद से उस क्रैश प्लेन तक पहुंच जाता है जहां पर उसे वो साइतो भी मिल जाता है। इसके बाद साइतो ब्रॉन्सन को उसी केव में ले जाता है जहां पर वो मॉन्स्टर रहता था। उस केव में जाने के बाद वो दोनों देखते हैं कि वहां पर उस मॉन्स्टर का एक अंडा है। ये देखकर ब्रॉन्सन कहता है कि इस अंडे में उस मॉन्स्टर का बच्चा पल रहा है, हमें किसी तरह इसे मारना होगा, नहीं तो ये बड़ा होकर इंसानों को मारेगा। इसके बाद ब्रॉन्सन एक प्लान बनाता है। वो क्रैश प्लेन के पास जाता है और कुछ ऐसी चीज ढूंढने लगता है जिससे उस अंडे को मारा जा सके या फिर उस अंडे को खत्म किया जा सके। ब्रॉन्सन प्लेन के पास जाता है जहां पर उसे एक बॉम्ब दिखाई देता है जो कि प्लेन क्रैश होने के बावजूद भी वो फटा नहीं था। ब्रॉन्सन उसे केव में ला लेता है और उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उस बम को एक्टिवेट करने के लिए उसे एक लीवर निकालना होता है, लेकिन वो लीवर उस बॉम्ब के अंदर बहुत टाइटली फंसा हुआ था। इसलिए वो दोनों दोबारा प्लेन के पास जाते हैं और कुछ ऐसी चीज ढूंढ कर लाने की कोशिश करते हैं जिससे उस फंसे हुए लीवर को निकाला जा सके। प्लेन के पास जाने के बाद ये लोग फ्लेयर गन चलाते हैं और प्लेन से एक रॉड निकाल कर लाते हैं। तभी वहां पर फीमेल मॉन्स्टर आ जाती है और इन दोनों के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रॉन्सन अपने रॉड से और साइतो अपनी तलवार से उसे दूर भगाने की कोशिश करता है। ये लोग किसी तरह मॉन्स्टर को दूर भगाने में कामयाब हो जाते हैं और जल्दी से दौड़कर केव के अंदर चले जाते हैं। ये लोग केव के अंदर जाने के बाद बॉम्ब को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर दोबारा फीमेल मॉन्स्टर आ जाती है। मॉन्स्टर सीधा आकर ब्रॉन्सन के ऊपर हमला करती है और इस हमले में ब्रॉन्सन काफी ज्यादा चोटिल हो जाता है।
ये सब देखकर साइतो गन चलाता है जिससे फीमेल मॉन्स्टर की आंख फूट जाती है, लेकिन मॉन्स्टर अभी भी नहीं रुकती। इसके बाद साइतो मॉन्स्टर के अंडे के ऊपर गोली चलाता है जिससे वो अंडा पूरी तरह समाप्त हो जाता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर को काफी ज्यादा दुख होता है और वो बहुत बुरी तरह चिल्लाने लगती है। साइतो ब्रॉन्सन के पास जाता है लेकिन ब्रॉन्सन उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि ब्रॉन्सन अब अच्छी तरह जान चुका था कि वो इतने ज्यादा चोट खा चुका है कि उसका भागना अब नामुमकिन है। साइतो के उसे बाहर चला जाता है और ब्रॉन्सन उस बॉम्ब को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। वो काफी कोशिश करता है लेकिन बॉम्ब एक्टिवेट नहीं होता। तभी उसे साइतो की टेक्निक याद आती है जिससे उसने चेन को तोड़ा था। वो उसी टेक्निक से उस बॉम्ब के ऊपर मारता है जिससे वो बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। साइतो के उसे बाहर आ चुका था जिस कारण से वो इस ब्लास्ट में बच जाता है। लेकिन तभी साइतो को मॉन्स्टर की आवाज आती है। साइतो समझ चुका था कि मॉन्स्टर भी अब इस हमले में बच चुकी है। इसके बाद साइतो समुद्र के पास में जाता है और वहां पर जाकर छिप जाता है। साइतो ने यहाँ पर एक चाल चली थी। उसने समुद्र के पास एक बॉडी को इस तरह से प्लान कर दिया था कि वो दूर से देखने पर साइतो ही लग रहा था। तभी वहां पर वो इंजर्ड मॉन्स्टर आती है और उस साइतो के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर साइतो नहीं बल्कि कोई अनादर बॉडी होती है। तभी साइतो पीछे से आता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर जोरदार हमला करता है। साइतो यहाँ पर उस मॉन्स्टर को बुरी तरह हरा देता है। फाइनली साइतो अपनी तलवार उठाता है और जोरदार मॉन्स्टर के ऊपर वार करता है, लेकिन फाइनली हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर के ऊपर नहीं बल्कि मॉन्स्टर के साइड में हमला कर दिया था। यानी कि उसने मॉन्स्टर की जान बच दी थी और मॉन्स्टर को उसी हाल में छोड़कर वहां से जाने लगता है। जाते वक्त वो फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करता है लेकिन उसमें कोई फ्लेयर नहीं थी। इसके बाद वो हताश कर वहीं समुद्र के किनारे सो जाता है और इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हमें यूएसएस प्लेजर शिप का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हम साइतो को देखते हैं। साइतो को यहाँ पर जिंदा देखकर हम समझ पाते हैं कि साइतो को उस आइलैंड से जिंदा रिकवर कर लिया गया था। साइतो को बैठाकर यहाँ पर जैपनीज और एक एलाइड ऑफिसर सवाल जवाब कर रहे होते हैं। साइतो से ब्रॉन्सन के बारे में भी पूछते हैं लेकिन साइतो उन्हें बताता है कि ब्रॉन्सन मेरा दोस्त था। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि साइतो ब्रॉन्सन की याद में एक सिगरेट पीता है, क्योंकि ब्रॉन्सन को भी सिगरेट पीना काफी पसंद था। जिससे हम समझ पाते हैं कि ये सर्वाइवल का रिश्ता साइतो और ब्रॉन्सन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसे साइतो अभी तक भूल नहीं पाया है। इसके बाद हमें पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है कि साइतो को क्यों जापानीज लोग गद्दार बोला करते थे, जहां पर हमें पता चलता है कि साइतो ने अपने सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट को खत्म कर दिया था, क्योंकि उसके सीनियर काफी ज्यादा बदतमीज था और वो साइतो को काफी परेशान किया करता था, जिस वजह से साइतो ने उसे फाइनली खत्म कर दिया था। यानी कि हम दूसरे एंगल से देखें तो साइतो ने अपने देश को धोखा नहीं दिया था, उसने अपने गुस्से के कारण उस बेरहम सीनियर को मार दिया था। इसके बाद वो पूछताछ करने वाले ऑफिसर उससे पूछते हैं कि उस आइलैंड पर कोई और भी है क्या, जिस पर साइतो मना करता है। और इसके बाद हमें उस आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो इंजर्ड मॉन्स्टर अभी भी है। और इसी के साथ ही मॉन्स्टर आइलैंड मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होती है। इस कहानी में कोई ज़्यादा ट्विस्ट वगैरह नहीं है और ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में हम थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। इस मूवी में वर्ल्ड वॉर 2 का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है, जो हमारी पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है, हमें वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेट करवाता है और उसकी सच्चाई बताने की कोशिश करता है। इस मूवी में हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई जाती है, जैसे कि शुरुआत में ये दोनों चैन से बंधे हुए थे, जिस कारण से इन दोनों ने काफ़ी लड़ाई की और बाद में एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए। इतने पक्के दोस्त बन गए कि एक दूसरे के लिए जान भी देने के लिए तैयार थे। शुरू में तो चेन बंधे होने के कारण ये दोनों एक दूसरे के पक्के दुश्मन थे। किसी तरह उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा किया और उस चेन को तोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से अलग नहीं हुए। चेन टूटने के बाद भी उन्होंने सरवाइव करने के लिए एक दूसरे का सहारा लिया और किसी तरह उन दोनों ने साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को हराया, जिसमें ब्रॉन्सन की तो जान चली गई लेकिन साइतो की जान बच गई। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम नेचर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचा है। ये क्रिएचर उस डैमेज को कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अगर हम पृथ्वी के साथ कुछ भी गलत करेंगे तो पृथ्वी हमारे साथ गलत करेंगी। खैर मूवी की शुरुआत जब हुई थी तो हमें देखने पर ऐसा लग नहीं रहा था कि लास्ट तक ये दोनों एक दूसरे के इतने पक्के दोस्त बन पाएंगे, लेकिन मूवी ने एक नया मोड़ लिया और हमें कुछ अलग तरीके से दिखाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही भी है। इसी के साथ फाइनली ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।